अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं बिलाल टेक स्टूडियो। आज हम लोग किसी भी एक सिंपल शॉप का जो है वो बिल डिज़ाइन करना सीखेंगे, या रेस्टोरेंट का जो बिल है सिंपल एक बिल डिज़ाइन करना सीखेंगे, वो भी एमएस वर्ड पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर एक सिंपल सा बिल क्रिएट करना सीखते हैं आज। तो चलते हैं वर्ड पर, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल बिलाल टेक स्टूडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ बने घंटी के आइकन को दबा लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। जी दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है उसका एक एप्लीकेशन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, उसको आप लोगों ने इस तरह से ओपन कर लेना है। एक सिंपल फाइल आप लोग ब्लैंक फाइल एक ओपन करेंगे तो सबसे पहले जो आप लोगों ने काम करना है वो पेज लेआउट को आप लोगों ने सेट करना है। पेज लेआउट पे जाएंगे, यहाँ पर आपके पास पेज लेआउट है, ये वाला। पेज लेआउट में जाके आप लोगों ने सबसे पहले ये जो मार्जिन है इसका पहले मार्जिन को नैरो सेट करना है। मार्जिन को नैरो सेट करने के बाद उसके बाद जो है आप लोगों ने पेज का साइज जो है उसको सेट करना है। साइज को हम जाके जो है वो इसकी साइज जो है वो हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर जाके 5 पॉइंट इसको रख लेते हैं, 5.3 कर लेते हैं। 5.3 तकरीबन इतना ठीक रहेगा, और यहाँ पर 7.5 ये इतना सेट तकरीबन ठीक रहेगा। तो हम लोग इसको इतना सेट कर लेते हैं। इसको सेट करने के बाद इसको अप्लाई करते हैं तो पेज का जो साइज़ है वो छोटा हो गया, ये आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद जो है वो पेज को जूम आउट करके तकरीबन ऐसा बना लेते हैं ताकि हमें पूरा पूरा नज़र आता रहे पेज। उसके बाद जो आप लोगों ने करना है वो पेज कलर अब सेट करना है। तो अब आप लोग कर सकते हैं जैसे कि येलो कर सकते हैं, या कोई भी आप लोग जो है वो पेज सिंपली सेट कर सकते हैं। अगर बाद में इसका कलर चेंज करना है तो बाद में भी आप लोग यहाँ से कलर को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है जी, सबसे पहले तो हम लोगों ने है वो एक नेम लिखना है कि हमारी शॉप का नेम क्या है या हमारे बिजनेस का नेम क्या है। लेकिन उससे ऊपर जो है वो एक चीज़ आएगी, वो डेट आएगी। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ जी डेट, और उसके आगे ये मैं इस तरह से स्पेस दे के और डॉट्स काफ़ी ज़्यादा लगा लेता हूँ इस तरह से, और इसको मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और इसको इस साइड पे ले आते हैं। ये देखें जी, इस साइड पे ये ले आए हैं हम लोग और इसको कर देते हैं बोल्ड। ये तकरीबन ठीक हो गया, इस तरह से ठीक है। उसके बाद जो है वो उसके बाद हम लोग नीचे आ जाते हैं। नीचे आने के बाद जो पहला काम है वो हम लोगों ने क्या करना है जी, शॉप का नेम देना है। शॉप का नेम क्या है, एक मिसाल है कोई भी आप लोगों का किराना स्टोर है या रेस्टोरेंट है तो आप लोग उसका लिख सकते हैं नेम। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि हेयर शॉप नेम, यानी कि आप यहाँ पर अपना शॉप नेम दे सकते हैं, शॉप नेम। तो यहाँ पर आप लोग जो है वो अपना शॉप नेम दे सकते हैं। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इसका जो है वो मैं फॉन्ट भी चेंज कर देता हूँ। इसको मैं एरियल राउंडेड पर कर देता हूँ और थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ इस तरह से, और इसको थोड़ा सा छोटा इस तरह से कर लेते हैं। और उसके बाद जो है वो कैश बिल का है, कैश बिल लिखना है, यानी कि ये आप लोगों ने लिखना है वो इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं। कैश बिल मैं लिख देता हूँ, इसको जो है वो मैं कर लेता हूँ इटैलिक, और इसको मैं इसके नीचे जो है वो डिज़ाइनिंग वाली जो है वो देता हूँ, लाइन नीचे लगा देता हूँ इसके। तो उसके अंडरलाइन कर दिया है इसको। इसके बाद अब इसका जो है वो साइज़ छोटा करना है। साइज़ छोटा करके तकरीबन ये इतना ठीक है, इतना ठीक है। अब इनके दरमियान जो है वो हम लोगों ने फासला जो है वो कम कर देते हैं। 1 पॉइंट यहाँ पर इसका स्पेस कर देते हैं यहाँ से, और यहाँ से भी 1 पॉइंट जो है वो कर देते हैं। तो तकरीबन ये फासला काफ़ी हद तक कम हो गया है। उसके बाद सबसे पहले आ जाता है कि हम लोगों ने अपनी शॉप जो है उसका, रेस्टोरेंट है उसका लोगो अगर लगाना है बिल पर, तो आप लोगों ने जाना है इंसर्ट पर। इंसर्ट पर जाके आप लोगों ने पिक्चर जो है वो कोई भी आप लोगों की जो लोगो टाइप पिक्चर होगी वो आप लोगों ने जाके वहाँ से इंसर्ट कर लेनी है। तो मैंने यहाँ पर एक पिक्चर डाउनलोड करके रखी हुई है तो मैं उसी को इंसर्ट कर लेता हूँ। तो ये देखें जी, ये पिक्चर जो है मेरे पास इंसर्ट हो गई है। अब मैं इसको नीचे ले आता हूँ यहाँ पर। इसको मैं अब जो है इसका पिक्चर को मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपके पास पिक्चर की प्रॉपर्टीज जो है आ रही हैं, उसमें आप लोगों के पास आ रही है पोजीशन। यहाँ पर आप लोगों ने पोजीशन को क्लिक करना है और यहाँ पर जाके यहाँ से कॉर्नर पे कर लेना है इसको। इसको कॉर्नर पे करेंगे तो यहाँ पर ये कॉर्नर पर सेट हो जाएगी, और इसको थोड़ा सा ड्रैग करके आप लोग जो है वो आगे पीछे कर सकते हैं इस तरह से।
मैं इसका थोड़ा सा साइज़ पहले छोटा कर लेता हूँ। साइज़ को छोटा करने के बाद ड्रैग करके इसको यहाँ पर ले आता हूँ। ये देखें जी, इस तरह से। अब कैश बिल जो है वो आप लोगों ने लिख लिया है। उसके बाद आगे आ जाते हैं। आपका जो है वो शॉप नेम भी हो गया, कैश बिल भी आप लोगों ने लिख दिया। अब आप लोगों ने लिखना है अपना जो शॉप का एड्रेस और ईमेल, वेबसाइट और कॉल नेम वगैरह। तो आप लोग किस तरह से लिखेंगे, इंसर्ट पर जाएंगे। इंसर्ट पर जाके आप लोगों के पास यहाँ पर शेप्स आ रही होंगी। शेप्स को खोलेंगे। सबसे पहली वाली जो शेप है टेक्स्ट बॉक्स, इसका नेम है, इसको आप लोगों ने इस तरह से जो है वो कर लेना है। इस तरह से आप लोग कर लेंगे। उसके अंदर आप लोगों ने सबसे पहले जो लिखना है वो लिखना है जी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर शो योर शॉप एड्रेस। आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो अपना एड्रेस लिख देना है। आप लोग एड्रेस लिखने के बाद आप लोगों ने नीचे आ जाना है इसी पर, और उसके बाद हम लोगों ने लिखना है जी, मैं लिख देता हूँ abc@gmail.com। आप लोगों ने यहाँ पर अपनी जो है वो मेल आईडी दे देनी है। मेल आईडी देने के बाद अगर आप लोगों की वेबसाइट है शॉप की या आपके रेस्टोरेंट वगैरह की, तो आप लोग जो है वो उसको रेस्टोरेंट की वेबसाइट भी दे सकते हैं, www. यहाँ पर आपका जो शॉप है या रेस्टोरेंट है डॉट जो भी उसका नेम है .com आ जाएगा। उसके बाद जो है वो आप लोगों ने, मैं नंबर यानी कि जो आप लोगों ने देना है वो आप लोग इस तरह से दे सकते हैं, प्लस जो है 92, इस तरह से आप लोग उसका नंबर भी दे सकते हैं, +92300 और यहाँ पर स्लैश, और उसके बाद जो है वो जितना भी नंबर उसका बनता है वो आप लोगों ने यहाँ पर दे देना है। उसके बाद कुछ जो है वो इसके आगे लोगोस भी लगा सकते हैं, जैसा कि शॉप एड्रेस है तो लोकेशन का लोगो लगा लें, शॉप के आगे आप लोग नंबर के आगे कॉल का लोगो लगा लें, नंबर के आगे। इस तरह से आप लोग जो है वो लोगोस लगा सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो है हम लोग इसमें जो है इसकी स्पेस वगैरह को कम कर लेते हैं, यानी कि इसका जो ये जो फॉन्ट है ना, हम लोगों ने यहाँ पर जाके इसको सेकंड वाला सेलेक्ट करेंगे तो इसमें स्पेस जो है वो कम हो जाएगी। तो उसके बाद जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर जाएंगे और इसका जो है आप लोगों ने फॉर्मेट पे जाके आप लोगों ने इसकी जो शेप फिल है उसको नो फिल पे कर देना है, और जो आउटलाइन फिल है उसको भी नो आउटलाइन पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से आपके पास जो है ये ऑप्शन इस तरह से आ जाएंगे, और उसके बाद आप इसको ड्रैग करके इस तरह से ऊपर ले जा सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि आप लोग अपने हिसाब से जितने आप लोगों की लेंथ वगैरह है इसको आप लोग उस हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आ गया है। अब मैं कुछ लोगोज जो हैं वो इंसर्ट कर लेता हूँ। कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने शॉप एड्रेस वगैरह की देनी है, तो शॉप एड्रेस की जो है वो मैंने देनी है, तो वहाँ पर मैं लोकेशन की इंसर्ट कर लेता हूँ पिक्चर, और इसको जो है वो मैं छोटा कर लेता हूँ बिल्कुल इस तरह से, और इस तरह से इसको मैं छोटा कर लेता हूँ। अब मसला ये है कि उसके टेक्स्ट के आगे किस तरह से लेके आनी, इसको पिक्चर को आप लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है, यहाँ पर पोजीशन के साथ रैप टेक्स्ट है, आप लोगों ने रैप टेक्स्ट पर क्लिक करना है और इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट लिख देना है। इस पर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर उठा के आप लोग लेके आ सकते हैं इसको। इसी तरह से आप लोगों ने जो है वो तमाम की तमाम जो है उन लोगों को उसको सिलेक्ट करके आप लोगों ने यहाँ पर अपने हिसाब से जो है वो एड्रेस के आगे सेटिंग कर लेनी है। तो ये देखें इसका लोकेशन का लग गया है। इसी तरह से अब मैं बाकी के भी लगा लेता हूँ। जीमेल का लगाना है, जीमेल का भी आप लोग लगा सकते हैं। ये देखें जी जीमेल का है, इसी तरह से आप लोग जो है वो जीमेल का लगा सकते हैं। इसको रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और यहाँ से उठा के जीमेल के आगे, और इसको छोटा किया थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा छोटा और करेंगे और इसको उठा के जीमेल के आगे जो है वो लेके जाके इसको इस तरह से जो आपकी एरो कीज होती है उनकी मदद से आप लोग ले जा सकते हैं। उसके बाद एक और पिक्चर मैं जो है वो वेबसाइट की इंसर्ट कर लेता हूँ। पिक्चर इंसर्ट की उसकी ये पिक्चर मैंने सारी पहले से डाउनलोड करके इनका बैकग्राउंड रिमूव करके मैंने रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो है वो आप लोग यहाँ पर इंटरनेट की या वेबसाइट लिख के सर्च करेंगे, वेबसाइट लोगो लिख के सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरह की इमेज आ जाएंगी। तो इसको छोटा किया रैप टेक्स्ट इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, और इसको भी उठा के जो है वेबसाइट के सामने उठा के रख दिया। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ और इसको यहाँ से इस तरह कर लेता हूँ, इस तरह और छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा इसको, और इसको मैंने उठा के इस तरह से लिख लिया है उसके सामने। अब कॉल का रह गया ऑप्शन, कॉल की जो है वो मैं पिक्चर इंसर्ट कर लेता हूँ। कॉल की पिक्चर इंसर्ट करने के बाद भी आप लोगों ने सेम इसी तरह से जो है वो काम करना है। कॉल की पिक्चर मैंने इंसर्ट की है, कॉल की पिक्चर इंसर्ट करके उसको भी छोटा करना है। छोटा करने के बाद
उसको भी रैप टेक्स्ट पे जाके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और इसको उसके आगे ला के ड्रैग करके छोड़ देना है। और अगर सेटिंग थोड़ी सी उसकी करनी है, उसको दाएं बाएं करना है या ऊपर नीचे करना है, तो आप लोग वो कर सकते हैं। ये तो हो गया जी शॉप एड्रेस, ये वो वगैरह। आपका हेड जो है वो तकरीबन डिज़ाइन हो चुका है। उसके बाद जो है आप लोगों ने आगे जो काम करना है वो शॉपकीपर का जो शॉप जो है आप लोगों का कस्टमर, उसका नेम, उसका कॉल नंबर वगैरह, ये वो आप लोगों ने देना होता है। उसके लिए आप लोगों ने करना क्या है, सबसे पहले जाके, जैसे मैंने पहले बताया कि इंसर्ट पर जाके, शेप्स पर जाके टेक्स्ट वाली बॉडी को इंसर्ट कर लेना है। और उसके बाद आप लोगों ने 3 उसके जो है वो नेम वगैरह दे दें। जैसा कि अभी कस्टमर है, कस्टमर के आप लोगों ने स्पेलिंग लिख लेना है, कस्टमर, और उसके बाद कस्टमर, उसके बाद कस्टमर का आप लोग नेम दे दें। पहले नेम देने के बाद, सॉरी नेम की स्पेलिंग गलत आ गई, नेम, कस्टमर नेम के बाद आप लोग क्या कर सकते हैं जी, कस्टमर नेम के बाद आप लोग कस्टमर का एड्रेस लिख सकते हैं अगर वो देना चाहे तो, कस्टमर एड्रेस, और उसके बाद फ़ोन नंबर कस्टमर का लिख सकते हैं बिल पर, कस्टमर फ़ोन, कस्टमर का फ़ोन लिख सकते हैं यहाँ पर आप लोग। तो इस तरह से आप लोगों ने लिख लेना है और उसके बाद थोड़ी सी स्पेस दे के उसके बाद डैशेस डाल लें इस तरह से, ताकि वो प्रिंटिंग जब होती है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से, ये इस तरह से, और इसके आगे भी एक स्पेस दे के इस तरह से बिल्कुल आप लोग डैशेस जो है वो डॉट्स जिसको हम लोग कहते हैं, या फुल स्टॉप जिसको उर्दू में इंग्लिश में बोलते हैं, वो आप लोग यहाँ पर डॉट्स वगैरह वो लगा सकते हैं। तो इसी तरह आप लोगों ने ये कर लेना है। तो ये जी इस तरह आपका होता चला जाएगा। ये हम लोगों ने कर लिया। अब इसको थोड़ा सा मैं ड्रैग करके फिट पे ले जाता हूँ। और अब सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, इसको जो है वो बोल्ड कर दें थोड़ा सा, और इसको कर दें इस तरह से 12 पर, और इसको थोड़ा सा ड्रैग करके आगे की तरफ ले आए ताकि ये तीनों फिल हो जाएं इस तरह से। और इस तरह से आप लोगों ने कर लेना है। और सबसे पहले आप लोगों ने इसका इस तरह करें कि बैक ये जो है वो इसका रिमूविंग हम लोगों ने जो करनी है वो कर लेते हैं। तो फॉर्मेट पे जाना है, फॉर्मेट पे जाके शेप का जो फिल है उसको नो फिल कर देना जिस तरह से पहले किया था, और शेप आउटलाइन को भी नो फिल कर देना है, यानी कि नो आउटलाइन। उसके बाद हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। हम लोगों ने जो है वो अपनी थोड़ी सी इसको जो है वो रिमूविंग करनी है ताकि वो हमारे कॉल्स के जो है हिसाब से बराबर आ जाए। इस तरह से जो हमने वो ऊपर इंफॉर्मेशन दी हुई है वो उसके ऊपर ओवर राइटिंग ना हो। तो हम लोग इस तरह से यहाँ तक इसको ले आएंगे इस तरह से। ये इस तरह से आप लोग लेके आ सकते हैं जी। ये यहाँ तक आप लोगों ने इसको ले आना है इस तरह से। ये मैं सेटिंग इसकी कर लेता हूँ, तकरीबन ये हो ही रही है। यहाँ पर आप लोग इस तरह से इसको डॉट्स दे देने हैं। तो ये जो आप लोगों ने डॉट्स दिए हुए हैं, इसको इसकी स्पेस को इधर वापस ला के थोड़ा सा कर सकते हैं आप लोग, इसको स्पेस यहाँ पर इस तरह से। ये आपकी सेटिंग हो गई है। तो ये हमारा तकरीबन आधा बिल जो है वो डिज़ाइन हो चुका है जी दोस्तों। आधा बिल जो है वो मेरा क्रिएट हो गया है। उसके बाद जो है अगले वाला जो हिस्सा है वो हम लोग क्रिएट करते हैं। उसके लिए सबसे पहले तो हमें एक टेबल इंसर्ट करना होगा। तो यहाँ पर जाके मैं टेबल से 5x5 का एक जो है वो टेबल इंसर्ट कर लेता हूँ इस तरह से। इस टेबल को इंसर्ट कर लेता हूँ और इसको थोड़ा सा जो है वो मैं इस तरह से ड्रैग करके नीचे ले आता हूँ। इसकी सेकंड लाइन से मैं इसको ड्रैग करके जो है वो नीचे ले आता हूँ इस तरह से, और इसको थोड़ा सा मैं इस तरह से ऊपर कर देता हूँ। और यहाँ पर जो हमने सबसे पहले लिखना है वो है सीरियल नंबर SN। उसके बाद जो है वो हमारी आइटम का ऑप्शन है कि आइटम हमारी क्या है, उसमें हम लोग आइटम्स जो हमने देनी है वो आइटम है, और उसके बाद उसकी आइटम की क्वांटिटी है, क्वांटिटी को लिख सकते हैं, और उसका आइटम का रेट है। उसके बाद जो है वो अमाउंट कितनी बन रही है वो अमाउंट का हो जाएगा कॉलम। तो इस तरह से ये 3 4 5 ऑप्शन बन रहे हैं, ये 5 ऑप्शन बन रहे हैं। तो इस सबको जो है सबसे पहले मैं सेंटर में कर लेता हूँ, और इसका साइज जो है वो थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज कर लेते हैं इस तरह से, और इसको बोल्ड करके इटैलिक कर देता हूँ इस तरह से। ये आप लोगों को दिख रहा होगा। तो उसके बाद जो है वो यहाँ पर जो सेल्स आ रहे हैं उनको मैं थोड़ा सा ड्रैग कर लेता हूँ इस तरह से नीचे,
और इस तरह से इनको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर इस तरह से इनकी जो है वो चेंजिंग हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने देख लिया कि मैंने थोड़ा सा टेबल जो है वो उसको कर लिया, लेकिन उसकी सेटिंग करने वाली रहती है, तो सेटिंग सबसे पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बॉर्डर को देख लेता हूँ कि कहाँ तक मेरा आना चाहिए ये चीज़, और इधर से भी मैं ये देख लेता हूँ कि यहाँ तक ठीक है। अब अमाउंट का जो है वो तकरीबन हमारा जो सीरियल नंबर का सबसे पहले है उसको थोड़ा सा ड्रैग करके छोटा कर लेते हैं खाने को। ये सीरियल नंबर का खाना हो गया। उसके बाद जो आइटम का है यहाँ पर थोड़ी सी डिटेल्स होती हैं, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। यहाँ पर ये थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं जी, इसको यहाँ पर थोड़ा सा और कर लेते हैं इस तरह से, यहाँ पर ठीक है। उसके बाद जो है क्वांटिटी है, क्वांटिटी को थोड़ा सा डिक्रीज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसका खाना जो है वो छोटा कर लेते हैं, कॉलम जो है इसका ये ठीक हो गया जी। उसके बाद रेट का ठीक है तकरीबन, और अमाउंट का भी तकरीबन ठीक है। तो आइटम को जो है वो थोड़ा सा और हम लोग इंक्रीज करके यहाँ तक ले आते हैं। तो ये जी हमारा जो है वो टेबल तकरीबन तैयार होने वाला है। तो उसके बाद मैं नीचे थोड़े से कॉलम को जो है वो छेड़ रहा हूँ। तो ये तीन जो हैं हम लोगों ने इनको मर्ज कर देना है, डिज़ाइन लेआउट में जाके मर्ज सेल्स को मर्ज कर देना है। और यहाँ पर लिखना है जी इन वर्ड्स, इन वर्ड्स लिख लें, या आप लोग खाली छोड़ना चाहते हैं तो खाली छोड़ दें, ताकि अगर कुछ उन्होंने वर्ड्स में जो तहरीर वगैरह होती है अगर वो लिखनी हो तो उसके रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं तो वो अगर समझानी हुई हो तो वो आप लोग इसमें छोड़ सकते हैं। और यहाँ पर कुछ डॉट्स वगैरह जो हैं वो दे देते हैं ताकि उसमें जो है इसको समझने में प्रॉब्लम ना आए। तो इस तरह से जो है ये आप लोग दे सकते हैं इस तरह से। तो इसमें जो है आप लोग डॉट्स को डाल के इसकी सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह से इसकी सेटिंग्स के मुतालिक आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये रहे जी इसकी सेटिंग्स, हम लोग आप लोगों ने अपने हिसाब से जो है वो कर लेनी है। ये इन वर्ड्स आ रहा है, आप लोगों ने इसके डॉट्स देख लेने हैं, और यहाँ पर जो है वो इसके नीचे थोड़े से और एक लाइन का अगर आप लोग ड्रा करना चाह रहे हैं तो वो कर सकते हैं। अगर स्पेस ज़्यादा आ रही है तो आप लोगों ने इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पर जाके नो स्पेसिंग पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है, तो आपकी जो स्पेसिंग है वो ख़त्म हो जाएगी। तो उसके बाद जो है वो आप लोग इसको जो है वो कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा जो राइटिंग में एरर आ रहा है, इन वर्ड्स आप लोग इस तरह कर सकते हैं जी, और इसको इस तरह से कर सकते हैं और ऐसे। उसके बाद आप लोगों ने जो है वहाँ यहाँ पर स्पेस दे के डॉट्स बना लेने हैं, और इस तरह से आप लोग है डॉट्स को ड्रा करते हुए आप लोग यहाँ से इस तरह से आप लोगों का डिज़ाइन जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसको थोड़ा सा आप लोगों ने जो है वो बोल्ड कर देना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों ने इसको करना क्या है जी, आप लोगों ने इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देना है। तो ये जी थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा ताकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जाए इस तरह से। तो उसके बाद जो है आगे वाले यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है जी टोटल जो है रेट का जो टोटल अमाउंट बनेगी, यहाँ पर लिख देना जी टोटल। और उसके बाद आ जाता है जी वैट। वैट का आप लोगों को अगर नहीं पता तो बता दूं कि ये वैल्यू एडिड टैक्स को कहते हैं। ये कुछ जगह यूज़ होता है कुछ जगह नहीं होता। तो हम लोग अगर रेस्टोरेंट का बिल बनाएंगे तो उसमें ये यूज़ होगा, वगरना आप लोग इसको अगर नहीं भी रखना चाह रहे तो आप लोगों की मर्ज़ी है। तो यहाँ पर ये टोटल का जो है, टोटल के स्पेलिंग गलत हो गए, तो ये ग्रैंड टोटल का ऑप्शन आ गया आपके पास। इस तरह से आप लोगों ने इसको डिज़ाइन कर लेना है। और इन तीनों को जो है वो मैं सेंटर में कर देता हूँ ताकि इसको जो है वो समझ लग जाए। इसको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ये। अब जो है वो नीचे सिग्नेचर्स का रह गया है तकरीबन ऑप्शन, बाकी सारा कुछ कंप्लीट हो गया है। तो हम लोग जो है वो यहाँ इंसर्ट पर जाके शेप पर इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर एक इस तरह से जो है वो डिज़ाइन को इंसर्ट कर लेते हैं। और उसके बाद जो है वो यहाँ पर सबसे पहले जो एक तो लाइन ड्रा करनी होगी, ताकि जो है वो आप लोगों के हिसाब से लाइन को ड्रा कर लेते हैं। इस तरह से लाइन को ड्रा करना है जी। ये इतनी लाइन मैंने ड्रा कर ली है। ये लाइन को ड्रा करने के बाद इंटर करेंगे और उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा जी, आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है कि रिसीवर, जो रिसीव करने वाला है आप लोगों ने रिसीवर लिख देना है, ताकि यहाँ पर जो रिसीवर के हैं वो सिग्नेचर का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर रिसीवर के स्पेलिंग आप लोगों ने लिख के
यहाँ पर रिसीवर सिग्नेचर के आप लोगों ने स्पेलिंग लिख देने हैं इस तरह से। अगर कुछ रिसीवर्स में गलती हो रही है तो आप लोगों ने इस तरह से जो है वो इसको सेलेक्ट करके उसमें से आप लोगों ने देख लेना है, इसको जो है वो आप लोगों ने थोड़ा सा बोल्ड कर देना है इस तरह से। और ये लाइन जो है आप लोग इस तरह से आप लोग इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों ने करना क्या है, इसको जो है इसकी सेटिंग आप लोगों ने कर लेनी है। फॉर्मेट पे जाना है, फॉर्मेट पे जाके आप लोगों ने शेप फिल को नो फिल पे कर देना है और उसके बाद आउटलाइन को जो है वो नो आउटलाइन कर देना है। तो ये आपके पास इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक करके इसको कंट्रोल C कर लेना है और आप लोग इसकी एक और कॉपी बना के इसी तरह से इसके इस साइड पर ला के आप लोगों ने यहाँ पर लिख देना है जी गिवर सिग्नेचर। यहाँ पर आप लोगों ने गिवर सिग्नेचर लिख देना है, गिवर सिग्नेचर। और उसके बाद अगर आप लोग इसको थोड़ा सा ड्रैग करना चाह रहे हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं, ताकि आप लोग चाह रहे हैं कि ये थोड़ा सा टेबल की जो ऊपर वाली चीज़ है, टेबल जो है वो बड़ा हो जाए, तो आप लोगों ने इसको ड्रैग करके थोड़ा सा इस तरह से गिवर सिग्नेचर को नीचे ले आना है। क्योंकि जब ये PDF में होगा तो इसमें थोड़े से चेंजिंग्स आएंगी, तो उसके बाद जो है वो आप लोग इसको कर सकते हैं। यहाँ पर इसको भी आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको भी ड्रैग करके पेज के एंड तक ले जाना है इसी तरह से। ये देखें जी, ये इस तरह से आप लोग इसको यहाँ पर रख लें और इसको भी थोड़ा सा और ड्रैग कर लेते हैं ये यहाँ पर। और उसके बाद हम लोग जो है वो अपने बिल को थोड़ा सा जो बिल साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ पर, ये इस तरह से। ये इसको यहाँ पर ला लेते हैं, इसको पर यहाँ ले आए हैं और इसको थोड़ा सा जो है वो ऊपर ले जाते हैं क्योंकि सिग्नेचर्स की जगह काफ़ी मौजूद है। ये देखें जी इस तरह से। और इसको भी जो है वो ड्रैग करके थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं सेलेक्ट करके, ताकि जो है वो बिल की सेटिंग होती रहे। तो ये देखें जी, ये भी तकरीबन जो है वो ऊपर आ गया है। तो ये जो था आपका रेस्टोरेंट का एक बिल जो है वो सिंपल सा क्रिएट हो गया। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर पेज लेआउट में जाके आप लोग इसको पेज के कलर को चेंज वगैरह करना चाह रहे हैं तो आप लोग कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो कलर आपको वाइट कलर बेटर लगता है तो आप लोग वाइट कलर रख सकते हैं। आपको जिस कलर में जो है वो ठीक लगता है आप लोग उस कलर में रख रहे हैं। तो मुझे ये वाला ठीक लग रहा है कलर, मैं यही रखता हूँ।